नमस्कार दोस्तों, फील रिलैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। भागवत गीता से मन को हल्का करने के उपाय। भागवत गीता, जिसे योग, धर्म और जीवन के मार्गदर्शन का शाश्वत ग्रंथ कहा जाता है, मनुष्य को हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। जीवन के कठिन क्षणों में जब मन भारी हो, उलझने बढ़ जाएं और दुख घेर ले, तो गीता के श्लोक और उनके अर्थ हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। आइए इसे एक संवादात्मक रूप में समझते हैं। कृष्ण: अर्जुन, ये जो तुम्हारा मन भारी हो रहा है, क्या ये तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा है? अर्जुन: मुझे समझ नहीं आता, हे केशव, मैं क्या करूं? हर ओर सिर्फ अंधकार दिखता है। मेरा मन बोझ से दब गया है। क्या कोई रास्ता है? कृष्ण: हाँ अर्जुन, जब मन भारी हो तो सबसे पहले उसे स्थिर करो। शांति से बैठो, गहरी सांस लो और सोचो, ये स्थिति स्थायी नहीं है। ग्रेटर दैन गीता का संदेश मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापाइनो नित्यस्तान स्थितिक्षस्व भारत। भावार्थ: सुख दुख क्षणिक हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं। इनका आना जाना निश्चित है, इन्हें सहन करो। कृष्ण: सुनो अर्जुन, ये संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है, वह कल समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा मन इसे स्थायी मान रहा है, यही समस्या है। अर्जुन: पर केशव, जब मन में दुख गहरा हो तो सहन करना कठिन हो जाता है। कृष्ण: इसलिए अर्जुन, ध्यान का सहारा लो। क्या तुमने कभी शांत मन से गहराई में जाना है? ध्यान, मेडिटेशन का महत्व। गीता कहती है कि ध्यान से मन को हल्का किया जा सकता है। जब विचारों का जाल हमें घेर लेता है, तो ध्यान एक ऐसा साधन है जो उन विचारों को छांटने में मदद करता है। कृष्ण: अर्जुन, ध्यान में मन को एक जगह केंद्रित करो। गीता के इस मार्ग का पालन करो। ग्रेटर दैन ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। भावार्थ: विषयों का ध्यान करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। अर्जुन: लेकिन केशव, मैं ध्यान कैसे करूं? मेरा मन एक पल भी शांत नहीं होता। कृष्ण: अर्जुन, हर दिन सुबह या शाम कुछ समय शांत जगह पर बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। कर्मयोग: चिंता छोड़ो, कर्म करो। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण: अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि चिंता क्यों होती है? अर्जुन: शायद इसलिए क्योंकि मैं हमेशा परिणाम के बारे में सोचता हूँ। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं अपनी समस्याओं को हल कर पाऊंगा? कृष्ण: यही तो भूल है। गीता कहती है, ग्रेटर दैन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। फल का कारण मत बनो और न ही अकर्मण्य बनो। अर्जुन: लेकिन केशव, बिना फल की चिंता किए मैं कैसे कर्म करूं? कृष्ण: अर्जुन, जब तुम अपना ध्यान केवल कार्य पर केंद्रित करते हो तो चिंता स्वतः कम हो जाती है। चिंता करना समय की बर्बादी है। संतोष और स्वीकृति: गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। कृष्ण: अर्जुन, मन को हल्का करने का एक और तरीका है संतोष। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। अर्जुन: स्वीकार कैसे करूं केशव? जब दिल में गुस्सा और दुख हो तब स्वीकार करना मुश्किल होता है। कृष्ण: इसका उत्तर है संतुलन। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब में संतुलित रहो। ग्रेटर दैन समः सुख दुखे समः लाभालाभः। भावार्थ: सुख दुख, लाभ हानि में समान रहो, यही शांति का मार्ग है। अर्जुन: लेकिन स्वीकृति का मतलब क्या मैं हार मान लूं? कृष्ण: नहीं अर्जुन, स्वीकृति का मतलब है स्थिति को समझना और उसके अनुरूप कार्य करना। हार मानने और शांत रहने में फर्क है। सत्संग और सच्ची मित्रता: गीता कहती है कि अच्छे मित्रों और सत्संग का प्रभाव मन पर सकारात्मक पड़ता है। कृष्ण: अर्जुन, जब मन भारी हो तो अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ।
उनके विचारों से तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। अर्जुन, पर अगर मैं अकेला महसूस करूं तब क्या करूं? कृष्ण, तब भगवद गीता पढ़ो, ये तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। यहाँ हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। गीता का निष्कर्ष आत्मज्ञान। कृष्ण, अर्जुन, सबसे बड़ा उपाय है आत्मज्ञान। जब तुम समझ जाओगे कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, तब हर दुख छोटा लगने लगेगा। ग्रेटर दैन नैन छिंदंती शस्त्राणी नैन दहती पावकः। भावार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, यह अमर है। अर्जुन, केशव, अब मैं समझ गया। मन को हल्का करने के लिए मुझे गीता के मार्ग का पालन करना होगा। ध्यान, कर्मयोग, संतोष और आत्मज्ञान, यही मेरे जीवन को बदल सकते हैं। निष्कर्ष, भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। जब भी आपका मन भारी हो, इन बिंदुओं पर ध्यान दें। 1. ध्यान करें और विचारों को शांत करें। 2. चिंता छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। 3. हर परिस्थिति को स्वीकार करने की आदत डालें। 4. अच्छे लोगों और ग्रंथों से जुड़ें। 5. आत्मा की अमरता को समझें। गीता का हर शब्द हमें यही सिखाता है कि जीवन अनमोल है। कठिनाइयाँ और समस्याएं केवल सीखने का माध्यम हैं। जब मन हल्का होगा, तभी जीवन में आनंद आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।